बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक है, तो जिसको 3 अंकों में बांटा गया है। तो हम पहले पहला अंक पढ़ेंगे। उससे पहले हम पात्र देख लेते हैं कि क्या क्या पात्र हैं इस नाटक में। अंबिका ग्राम की एक वृद्ध महिला है। मल्लिका उसकी पुत्री अंबिका की पुत्री है। कालिदास कवि हैं। दंतुल राजपुरुष है। मातुल कवि का मातुल, कवि मातुल मतलब कवि कालिदास जो हैं उनके मामा है। कवि मातुल, मातुल का अर्थ होता है मामा, कालिदास के मामा है। निक्षेप ग्राम पुरुष, विलोम ग्राम पुरुष, रंगिनी नागरी, संगिनी नागरी, अनुस्वार अधिकारी, अनुनासिक अधिकारी और प्रियंगु मंजरी राजकन्या कवि की पत्नी। मल्लिका प्रेम करती है कालिदास से और कालिदास भी मल्लिका से प्रेम करते हैं। लेकिन अंबिका जो है मल्लिका की माँ, उसे यह प्रेम स्वीकार नहीं है। उसे अच्छा नहीं लगता कि मल्लिका कालिदास के साथ जाती है, घूमती है, उसका साथ देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कालिदास कभी उसकी बेटी से, पुत्री से, मल्लिका से शादी नहीं करेंगे। उसे ऐसा लगता है कि कालिदास उसे बस उसके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं और वह उससे शादी नहीं करेंगे। और विलोम एक ग्राम पुरुष है जो मल्लिका से प्रेम करता है, एक तरफा प्रेम करता है मल्लिका से। तो चलिए अंक एक में बच्चों अंक एक के हम देखते हैं कितने भाग बना सकते हैं। हो सकता है 6 या 7 भाग हों इसमें। तो ये पहला भाग है, अंक एक का पहला भाग, पार्ट 1 है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना और समझते हैं। पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा जब उठता है तब बैकग्राउंड में हल्का हल्का मेघ गरज रहा है और बारिश हो रही है, ऐसा ऐसा शब्द सुनाई देता है। और वह धीरे धीरे थोड़ा सा धीरे हो जाता है वह आवाज, और वह धीरे धीरे वह आवाज खत्म हो जाती है, विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है जैसे नाटक में होता है। एक साधारण प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ का अर्थ होता है बच्चों आंगन। दीवारें लकड़ी की हैं परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं। दीवार को चिकनी मिट्टी से पोता गया है, ऐसा दृश्य है। बीच बीच में गेरू के से स्वास्तिक चिन्ह बने हुए हैं। गेरू होती है लाल मिट्टी, उससे स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं। सामने का द्वार अंधेरी ड्योढ़ी में खुलता है। ड्योढ़ी का अर्थ होता है बच्चों दहलीज, चौखट, दहलीज। तो दहलीज में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक यानी सल्फ हैं, जिसमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का एक कोना ही दिखाई देता है। तल्प का अर्थ होता है बेड, कोई बिछौना, बेड, बैठने की जगह, उस वही दिखाई दे रहा है। द्वार के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल और शंख बनाए गए हैं। किवाड़ को भी, दरवाजे को भी मिट्टी से लेपा गया है, वही लाल रंग की जो गेरू मिट्टी होती है उससे, और हल्दी से कमल और शंख बनाए गए हैं। बाईं ओर बड़ा सा झरोखा है। झरोखा का अर्थ होता है खिड़की, रोशनदान, जहां से बीच बीच में बिजली कौंधती दिखाई देती है, बिजली चमक रही है। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है। आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। कांसे यानी कॉपर, और मिट्टी के बर्तन सहेज कर मतलब संभाल कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, जिस पर कालिक और काई जमी हुई है। उन्हें कूस से ढककर ऊपर पत्थर रख दिया गया है। कूस एक तरह की घास होती है, उसे ढककर, उस घड़े को ढककर ऊपर से पत्थर रख दिया गया है कि वह उड़े नहीं, सुरक्षित रहे। झरोखे में सटा एक लकड़ी का आसन है, जिस पर बाघ छाल बिछी है। बाघ की छाल बिछी हुई है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां हैं, मतलब छोटे छोटे स्टूल चौकियां हैं। उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। छाछ होता है जिसमें धान या कोई भी अनाज फटका जाता है, उसके छिलके से अलग किया जाता है, उसको छाछ कहते हैं। एक बार झरोके की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है।
सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठुरती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है। मल्लिका, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धराशाह वर्षा दूर दूर तक की। मल्लिका कहती है कि आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धाराशाह वर्षा मतलब धाराशार मतलब लगातार बरसने वाली वर्षा, दूर दूर तक की। उपत्यकाएं, उपत्यकाएं मतलब घाटी होती है, पर्वतों की जो घाटी होती है उसे उपत्यकाएं कहते हैं। भीग गई, और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। गई थी कि दक्षिण के उड़कर आती बलूक पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूं। उसके केशों को चूमकर खड़ी होती हुई ठंड से सिहर जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी, मतलब ठंड से अकड़ जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसे देखती है। अंबिका, सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर हैं। मल्लिका, तुमने पहले से ही निकाल कर रख दी है। अंदर को चल देती है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी, और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा लेती है, द्वार के सहारे, दरवाजे के सहारे खड़ी हो जाती है, टेक लगा लेती है। चारों ओर धुआंरे मेघ घिर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर, पगडंडी होती है पतला रास्ता जो होता है उसे पगडंडी कहते हैं, पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक, अंशुक का अर्थ होता है आंचल, भी हवा में उड़ा, हवा ने उड़ा दिया। फिर बूंदे पड़ने लगी, फिर बारिश होने लगी। अंबिका से आंखें मिल जाती हैं। वस्त्र बदल लूं फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वह सारा अद्भुत, मतलब अद्भुत का अर्थ अनोखा, अद्भुत का अर्थ अनोखा, अद्भुत अनुभव था। मैं बहुत बहुत अद्भुत माँ, बहुत अद्भुत। अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लेती है। अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं, बीच बीच में उसकी झलक भी दिखाई दे जाती है। नील कमल, नीला कमल की तरह कोमल और आर्द्र, आर्द्र का अर्थ गीला, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं जान चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ। कितना पानी इस वस्त्र ने पिया है। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श, शीत मतलब ठंड और चुभन मतलब ठंड जो लग रही है, और उसके बाद उष्णता मतलब गर्मी का यह स्पर्श, गुनगुनाने लगती है। और उसके बाद गीले वस्त्र कहाँ डाल दूं माँ, यहीं रहने दूं? फिर गुनगुनाने लगती है। बाहर आ जाती है। माँ, आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार, सौंदर्य मतलब सुंदर, साक्षात्कार का अर्थ होता है मुलाकात, भेंट, मतलब ऐसी, ऐसा दृश्य से मुझे ऐसा दृश्य देखने को मिला, उससे मिली मैंने कभी नहीं किया। जैसे वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मासल हो, मतलब अस्पृश्य का मतलब जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता हो, अस्पृश्य होते हुए भी मासल मतलब मांस युक्त हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तनमन की अपेक्षा, अपेक्षा मतलब तुलना में, आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो जाता है, मतलब उससे लगाव, मोह का अर्थ लगाव हो जाता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? अंबिका, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। मल्लिका, काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। अंबिका के पास आ बैठती है। अंबिका चुपचाप धान फटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छा छाछ ले लेती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी।
मुझसे बात करो। अंबिका, क्या बात करूं? मल्लिका, कुछ भी कहो। मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हूं, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता है। छाछ उससे ले लेती है। और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर चाह उसके हाथ से ले लेती है और कुंभों के पास रख देती है। मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो, कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो, मतलब मेरी शिकायत करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो पीठ के पीछे से उसके गले में बांह डाल देती है। मुझे बताओ, तुम इतनी गंभीर क्यों हो? अंबिका, दूध औंट दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। दूध औंट दिया है मतलब दूध को उबाल दिया है, शर्करा यानी शक्कर मिलाकर पी लो। मल्लिका, नहीं, तुम पहले बताओ। अंबिका, और जाकर थोड़ी देर तल्प पर विश्राम कर लो। मुझे अभी मल्लिका, नहीं माँ, विश्राम नहीं करना है। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूं? मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों के पुलक, मतलब बूंद, रोमांच, पुलक, बूंदों बूंदों के पुलक मतलब बूंद गिरने से जो रोमांच हो रहा है, उस रोमांच का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सीज रहे हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। अंबिका कुछ न कहकर आंचल से आंखें पोंछती है और उसे पीछे से हटाकर पास की चौकी पर बैठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। क्या हुआ? क्या हुआ है माँ? तुम रो क्यों रही हो? अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका। कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। तो बच्चों, इस अंक के इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे हम दूसरे पार्ट में, सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।